हेलो अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आप सब कैसे हैं। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको बनाना सिखाऊंगी बाज़ार जैसे कीमे के समोसे, जो बहुत क्विकली और इजीली घर पे तैयार हो जाते हैं और खाने में भी बहुत मज़ेदार होते हैं। लेकिन इससे पहले आप मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें और बेल आइकन पर ज़रूर प्रेस कर दिया करें ताकि आपको मेरी मज़ीद अच्छी वीडियोज़ मिलती रहें। और प्लीज़ पूरी रेसिपी देखा करें, स्किप करके नहीं देखा करें ताकि आपको इंग्रेडिएंट का सही सही पता चले कि क्या क्या इंग्रेडिएंट जो है रेसिपी में डलेंगे। कि जैसे कि स्क्रीन पे आप देख ही रहे होंगे ये मैंने कैसे बनाए हैं। तो हम यहाँ पे हम हाफ़ के जी बड़े का कीमा ले लेंगे। और ये मैंने दो दरमियानी साइज़ की प्याज ली थी, इसको मैंने चॉप कर लिया था। यहाँ पे मैंने 1 टेबलस्पून जो है ज़ीरा लिया है, 1 टेबलस्पून जो है कुटी हुई लाल मिर्च, 1 टेबलस्पून पिसा हुआ गरम मसाला, 1 टेबलस्पून नमक, हाफ़ टी स्पून जो है हल्दी पाउडर और आधा मैंने जो है नींबू लिया था, उसका रस हम यूज़ करेंगे। इसके बाद यहाँ पे मैंने 2 टेबलस्पून जो है वो अदरक लहसुन का पेस्ट लिया है। यहाँ पे मैंने 4 टेबलस्पून जो है वो तेल लिया है। और यहाँ पे मैंने 5 से 6 हरी मिर्चें ली थी, उनको मैंने चॉप कर लिया था। फिर इसके बाद मैंने ये 3 प्याज ली थी, इनको भी मैंने चॉप कर लिया था, हरी प्याज। और यहाँ पे मैंने हाफ़ गड्डी ली थी हरे धनिया की, इसको मैंने चॉप कर लिया था। यहाँ पे हाफ़ गड्डी जो है पुदीने की है, इसको भी मैंने चॉप कर लिया है। और यहाँ पे हमारे पास समोसे की पट्टियाँ हैं। और फिर मैंने एक पैन ले लिया था, पैन को हमने स्लो फ्लेम पे चढ़ा दिया है। और ये जो ऑयल मैंने रखा था, ऑयल मैं इसके अंदर ऐड कर दूंगी। और ऑयल को हम हल्का सा गरम कर लेंगे स्लो फ्लेम पे। उसके बाद ऑयल जब हमारा हल्का सा गरम होना शुरू होगा तो हम फिर इसके अंदर ज़ीरा जो हमारे पास प्लेट में रखा था, वो ज़ीरा हम इसमें ऐड कर देंगे। और ये देखें ज़ीरा जो है वो हल्का सा जो है वो कड़कड़ाने लगा है। और फ्लेम आप स्लो ही रखेंगे और ज़ीरे को थोड़ा सा कलर चेंज होने तक इसमें पकाएंगे ऑयल में। और चम्मच से भी आप हिलाते रहेंगे। और ये देखें ज़ीरा अपना जो है थोड़ा सा कलर इसने चेंज कर लिया है ज़ीरे ने। तो अब हम इस स्टेज पे इसके अंदर जिंजर गार्लिक यानी अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड कर देंगे। और उसको भी चम्मच से अच्छे से हिलाएंगे ताकि अदरक लहसुन जो है वो अपना कच्चापन इसका ख़त्म भी हो जाए और इसका कलर भी चेंज हो जाए अदरक लहसुन का। और अदरक लहसुन डालने के बाद फिर हम इसके अंदर जो हमने प्याज चॉप करके रखी है वो हम इसमें ऐड कर देंगे। और दोबारा से चम्मच से अच्छे से हिलाएंगे ताकि प्याज जो है वो अच्छे से मिक्स हो जाए इसके अंदर और पक जाए। प्याज को आपको बस जब तक ये थोड़ी सी नरम हो जाए और थोड़ा सा अपना कलर चेंज करे जब तक पकाना है। और प्याज थोड़ी सी ये देखें नरम हो गई है और इसने अपना कलर भी चेंज कर लिया है। तो बस अब हम जो है इस स्टेज पे जो है वो हमने जो कीमा धो के रखा हुआ है, हाफ़ के जी यानी आधा किलो कीमा जो हमने धो के रखा है मशीन का, वो हम इसमें ऐड कर देंगे। ये कीमा मैंने इसमें ऐड कर दिया था और देखें कीमे को भी मैंने जल्दी जल्दी से चम्मच से हिला लिया था। और ये स्पाइसेस भी मैंने इसमें ऐड कर दिए हैं, कुटी हुई लाल मिर्च, हल्दी, पिसा हुआ गरम मसाला, नमक, कुटी हुई हरी मिर्च जो मैंने चॉप करके रखी थी, ये सब मैंने इसमें ऐड कर दिया है। और जल्दी जल्दी मैं चम्मच से हिला रही हूँ ताकि सारी चीज़ें जो हैं अच्छे से मिक्सअप हो जाए। और ये देखें कीमे ने भी जो है अपना पानी अभी छोड़ा है। तो फ्लेम आपने स्लो ही रखनी है और ये जल्दी जल्दी आपको पकाना है ताकि कीमे में जो हमने स्पाइसेस डाले हैं वो अच्छे से इसके अंदर मिक्सअप हो जाए। और मिर्ची और नमक आप अपने टेस्ट के मुताबिक इसमें कम या ज़्यादा कर सकते हैं। और ये देखें पकना शुरू हो गया है। तो अब थोड़ा सा पानी हम इसमें ऐड करेंगे ताकि कीमा जो है वो अच्छे से इसमें पक जाए। और ये चम्मच से भी आप हिलाते रहेंगे।
ये देखिए मैं चम्मच से हिला रही हूँ इसको। अच्छे से हिलाना है आपको ताकि सारी चीज़ें अच्छे से मिक्सअप हों। अब हम इसके अंदर ये जो हमने हाफ लेमन यानी आधा जो हमने नींबू रखा था उसका जूस हम इसमें ऐड कर लेंगे। और इसको चम्मच से हिला लेंगे। और अब मैंने इसका ढकना लगा दिया था और थोड़ा पकने के लिए रख दिया था। और ये देखें कीमे का पानी तकरीबन खुश्क हो गया था। फिर मैंने इसमें हरी प्याज ऐड कर दी थी जो हमने चॉप करके रखी थी। और बस अब आप इसको 5 मिनट तक पकाएंगे और इसकी फ्लेम ऑफ कर देंगे क्योंकि हरी प्याज हमने ज़्यादा नहीं पकानी। और हरी प्याज डाल के आपने बस इसको 5 मिनट के करीब पकाना है और चूल्हा बंद कर देना है क्योंकि पानी भी पूरा जो है वो ड्राई हो गया है, खुश्क हो गया है। और हरी प्याज को आपको ज़्यादा पकाना नहीं है, तो बस हम फ्लेम ऑफ कर देंगे। और इसको मिक्सचर को है कीमा और मिक्सचर को हम जो है एक बाउल में निकाल लेंगे। और ये देखें मैंने जो है कीमे के मिक्सचर को एक बाउल में निकाल लिया था और इसको मैं चम्मच से जल्दी जल्दी हिला रही हूँ ताकि ये जो है रूम टेम्परेचर पे आ जाए और ठंडा हो जाए। फिर अब हम इसके अंदर जो है वो हरा पुदीना जो हमने करके रखा हुआ है चॉप करके वो हम इसमें ऐड कर देंगे। और साथ ही हम जो हरा धनिया हमने चॉप करके रखा है वो भी हम इसमें ऐड कर देंगे। और चम्मच से इसको अच्छे से हिला लेंगे ताकि जो पुदीना और हरा धनिया हमने चॉप करके हमने डाला है वो इसमें अच्छे से मिक्स हो जाए। और हम इसको फ़ैन में रख देंगे ताकि फ़ैन के नीचे ये जल्दी से जो है रूम टेम्परेचर पे आ जाए और ठंडा हो जाए ताकि फिर हम समोसा बनाने की तैयारी शुरू करें। बस इसके बाद मैंने इसको फ़ैन में रख दिया था ताकि ये जल्दी से ठंडा हो जाए। अब हम जो है एक प्याले में जो है 4 टेबलस्पून जो है वो आटा ले लेंगे और उसके अंदर थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करेंगे ताकि एक फ़ाइन सा पेस्ट तैयार हो जाए। और ये देखिए मैंने थोड़ा सा पानी और ऐड किया है। और ये देखिए मैंने जो है आटे का घोल तैयार कर लिया है। और बस उसके बाद हम एक प्लेट लेंगे। प्लेट के अंदर हम जो हमने समोसों की पट्टियाँ जो रखी हैं वो हम निकालेंगे। ये देखें ये समोसों की पट्टियाँ हैं, इस साइज़ की आपने समोसों की पट्टियाँ लेनी हैं जैसे कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं। अब हम इसके समोसे बनाना शुरू करेंगे। और ये देखें मैंने समोसे को जो है सबसे पहले जो है वो घुमा के जो है वो कोन का शेप दे दिया है। और अब हम इसके अंदर समोसे की फिलिंग करेंगे। एक दफ़ा दोबारा मैं आपको बता देती हूँ कि इस तरह आपने पट्टी उठानी है और इसको इस तरह का कोन का शेप देना है पहले घुमाकर। और फिर इसके अंदर हम जो कीमे का जो हमने मिक्सचर बना के रखा है वो हम ऐड करेंगे। और इस तरफ से हम जो हमने आटे का घोल बना के रखा है वो थोड़ा सा लगाएंगे हम। और इस तरह से हम बंद कर देंगे। अब ये जो दूसरा साइड रह गया है इसका, इसमें भी हल्का सा आटे का घोल लगा लेंगे। आप चाहें तो
उंगली से या तो आपके पास ब्रश हो घर पे, तो ब्रश से आप जो है पेस्ट हल्का सा लगाकर इसको बंद कर देंगे और ये समोसे का शेप बन जाएगा। और इसी तरह आपने और भी समोसे तैयार कर लेने हैं। दूसरे समोसे में भी मैंने इसी तरह जो है इसको पहले कोन शेप दे दूंगी पहले मैं घुमाकर, और फिर इसके अंदर हम जो है कीमे की फिलिंग करेंगे। और बस अब यहाँ पे हम थोड़ा सा आटे का घोल लगा लेंगे एक साइड पर। और यहाँ से हम बंद करेंगे इसको। अब ये दूसरी साइड जो रह गई है हमारी, इसमें भी हम हल्का सा आटे का घोल लगा लेंगे और इसको हम बंद कर देंगे। और ये देखें कितना परफेक्ट शेप बना है समोसे का और कितनी इजीली तैयार हो गया है। बाकी के समोसे भी हम इसी तरह तैयार कर लेंगे। और यहाँ से भी हम हल्का सा पेस्ट लगा देंगे। और ये देखिए मैंने अपने समोसे तैयार कर लिए थे, ट्रे में रख लिए थे बनाकर, और बिल्कुल परफेक्ट शेप में ये समोसे तैयार हुए हैं। अब हम इसको फ्राई करने की तैयारी करेंगे। मैंने एक सॉस पैन ले लिया था, उसके अंदर हम पहले ऑयल डाल देंगे गरम करने के लिए स्लो फ्लेम पे। अब हम एक के बाद एक समोसे जो है इसके अंदर फ्राई करने के लिए डालेंगे। फ्लेम आपने स्लो टू मीडियम रखनी है, ताकि आपके हाई फ्लेम पे करेंगे तो आपके समोसे जल भी जाएंगे और पकेंगे भी सही नहीं। तो अभी ये समोसे मैंने डाल दिए हैं फ्राई करने के लिए। अब ये जब एक साइड से जो है वो फ्राई हो जाएंगे तो फिर हम इसका साइड चेंज करेंगे। ये देखिए मैंने समोसे डाल दिए हैं फ्राई करने के लिए। और जब ये एक साइड से जो है लाइट गोल्डन कलर में आ जाएंगे तो फिर हम इसका साइड चेंज कर देंगे। और ये देखिए हमारे जो समोसे जो हैं उन पे कितना अच्छा सा गोल्डन कलर आना शुरू हो गया है। यहाँ पे देखें एक साइड से हमारे समोसे बन गए थे, तो मैंने इसका साइड चेंज कर दिया था। अब ये हमारे समोसे जो हैं वो सर्विंग के लिए रेडी हैं। तो इनको अब मैं पेपर टॉवल पे निकाल लूँगी ताकि इसका एक्सेस ऑयल निकल जाए। और ये देखें ये फ्राई हो गए हैं। बस ये मैं सारे समोसे निकाल रही हूँ क्योंकि ये हमारे समोसे जो हैं वो फ्राई हो गए थे। और अब हम इसको सर्विंग डिश में सर्व करेंगे। ये देखें कितने अच्छे परफेक्ट शेप में और कितने मज़ेदार बने हैं। बहुत ही मज़ेदार बने थे। आप भी मेरी रेसिपी से ज़रूर घर पे बनाइएगा और सबको खिलाएगा। ख़ास तौर पे चाय के साथ इसको बनाएं और खाएं। और लेकिन इससे पहले आप मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करें और बेल आइकन पे ज़रूर प्रेस कर दिया करें, ताकि आपको मेरी मज़ीद अच्छी वीडियोस मिलती रहें। और प्लीज़ अपना फ़ीडबैक मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर दिया करें। और समोसे आप तकरीबन 2 से 3 हफ्ते के लिए बना के रख सकते हैं, और जब भी कोई मेहमान आए तो आप उसको खिलाएं। और ये देखें मैंने एक समोसा आपको तोड़ के भी बीच में से बता दिया है। ये अंदर से भी कितना अच्छा सा पका है। तो आप भी ज़रूर घर पे बनाइएगा
थैंक्स फॉर वॉचिंग माई चैनल।